नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे बात करेंगे हम थोड़ी सी झीलों की, यूपी की झीलों की। किसकी बात करेंगे हम? उत्तर प्रदेश की झीलों की। झीलों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे सबसे बड़ी बात की जाए सेखा झील, जी हाँ, प्रश्न आ जाता है जैसे सेखा झील। सेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर है? सेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर है? सेखा झील जो पक्षी विहार है वो कहाँ पर है? तो सेखा झील पक्षी विहार के बारे में बात कर रहे हैं कि ये सेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। सेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। जी हाँ, कहाँ पर है? अलीगढ़ में। सेखा झील पक्षी विहार की बात करें तो ये सबसे छोटा, जी हाँ, ये जो है सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्या है ये? सबसे छोटा पक्षी विहार है। क्लियर है यहाँ पर? सेखा झील पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है जो अलीगढ़ में है। वहीं अगर बात की जाए सबसे बड़े की, सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पर है? सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पर है? कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है। जी हाँ, कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है और ये कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में स्थित है। क्लियर है यहाँ पर? ये कन्नौज में स्थित है लाख बहोसी पक्षी विहार। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। ये सबसे छोटा है जो अलीगढ़ में है। क्लियर है? सेखा झील। बात करते हैं सबसे प्राचीन की। ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। वहीं अगर बात करें सबसे प्राचीन की, सबसे प्राचीन, जी हाँ, सबसे प्राचीन पक्षी विहार कौन सा है? सबसे प्राचीन पक्षी विहार कौन सा है? प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन पक्षी विहार कौन सा है? तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। इसका दूसरा नाम नवाबगंज पक्षी विहार भी है। नवाबगंज पक्षी विहार, इसका दूसरा नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। क्लियर है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार जो है उसका दूसरा नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ पर स्थित है? ये उन्नाव में। कहाँ पर है ये? उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में। ये जो है उन्नाव में स्थित है सबसे प्राचीन पक्षी विहार। कब बनाया गया था? ये 1984 में। ये कब बना था? ये 1984 में। सबसे प्राचीन पक्षी विहार जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जिसका दूसरा नाम है नवाबगंज पक्षी विहार। क्लियर है? ये उन्नाव में स्थित है। बात करें करेला झील की। झील की बात कर रहे थे हम, तो एक झील है करेला, करेला झील। करेला झील कहाँ पर स्थित है? तो करेला झील जो है वो आपकी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। करेला झील कहाँ पर है? लखनऊ में। वहीं अगर बात की जाए मोती झील की, मोती झील है और बल्हापारा झील, ये दोनों झीलें कहाँ पर हैं? करेला झील लखनऊ में, जबकि मोती झील और बल्हापारा झील कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं आपकी जो है कानपुर में। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। करेला झील लखनऊ में, मोती झील कानपुर में, बल्हापारा झील भी कानपुर में है। क्लियर है यहाँ पर? बात करें सूर सरोवर झील। सूर सरोवर झील। प्रश्न बनता है कि सूर सरोवर झील का दूसरा क्या नाम है? यह सूर सरोवर झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सूर सरोवर झील का अन्य नाम है कीठम झील। क्या नाम है? कीठम झील।
सूर सरोवर झील का अन्य नाम कीठम झील है और वो जो है आगरा में स्थित है। कहाँ पर है? आगरा में। सूर सरोवर झील कहाँ पर है? आगरा में, जिसका नाम है कीठम झील। यह प्रश्न आ जाता है कीठम झील कहाँ पर है? तो आगरा में है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो सूर सरोवर झील है ये मानव निर्मित जलाशय है। ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित जलाशय है। सूर सरोवर झील कैसा है? मानव निर्मित जलाशय है, मानव निर्मित है ये। क्लियर है यहाँ तक? बात करते हैं सरसई नवार झील की। जी हाँ, सरसई नवार झील। सरसई नवार झील ये कहाँ पर है? सरसई नवार झील इटावा में है। कहाँ पर है दोस्तों? इटावा में। सरसई नवार झील कहाँ है? इटावा में है। बात करें समसपुर पक्षी अभ्यारण्य की, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे हम जोड़ते चलेंगे इसमें। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य प्रश्न आ जाता है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रायबरेली में है। कहाँ पर है? रायबरेली में। रायबरेली में स्थित है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। वहीं बात करें सुरेंसर और मानसर झील की। सुरेंसर और मानसर झील, हालांकि ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में बता रहे थे, लेकिन प्रश्न इम्पोर्टेंट है तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ कि सुरेंसर झील और मानसर झील, सुरेंसर झील और मानसर झीलें, इनसे प्रश्न बनता है ये कैसी झीलें हैं? इन झीलों को जुड़वा झीलें भी कहते हैं। जी हाँ, ये जुड़वा झीलें हैं, इनको जुड़वा झीलों के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित हैं? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हैं ये? जम्मू कश्मीर में हैं। क्लियर है? वहीं बात करें बखीरा झील की। बखीरा झील उत्तर प्रदेश की बखीरा झील, ये उत्तर प्रदेश में किस जगह पर है? तो संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। झीलों से प्रश्न आप लोगों को जो है किसी भी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न मिल जाते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं हम बखीरा झील की। तो बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है। वहीं अगर सौज झील की बात करें, सौज झील, कुछ झीलें तो दोस्तों ऐसी होंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग रही हैं। जैसे सौज झील, ये सौज झील मैनपुरी में है। कहाँ पर है दोस्तों? मैनपुरी में। जी हाँ। वहीं बात करें, एक प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है जलप्रपात से, कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ पर है? देवदरी एवं राजदरी, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात कहाँ पर है? तो देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात चंदौली में है। कहाँ पर है दोस्तों? चंदौली में। क्लियर है यहाँ तक? देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात चंदौली में है। वहीं बात करें, थोड़े और आगे बढ़ते हैं कि एक प्रश्न आ जाता है कि मैंने देखा है, हालांकि वनडे एग्जाम में कम ही मिलता है, लेकिन पीसीएस लोअर पीसीएस में प्रश्न आ जाता है, जैसे वाराह अवतार भगवान विष्णु की मूर्ति उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुई थी? एक प्रश्न जो है देखने को मिला है, वराह अवतार भगवान विष्णु, मैं वही प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ मित्रों जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो वराह अवतार भगवान विष्णु की मूर्ति उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वराह अवतार भगवान विष्णु की मूर्ति उत्तर प्रदेश में कासगंज से प्राप्त हुई थी। कहाँ से दोस्तों? कासगंज। जी हाँ, कासगंज से प्राप्त हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ झीलें बता देता हूँ
फिर उससे अन्य जो प्रश्न होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे बात करें झीलों की तो प्रमुख झीलें हैं, जैसे कुछ प्रमुख झीलें, कुछ प्रमुख झीलें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ प्रमुख झीलें, जैसे औंधी ताल, राधाकुंड, औंधी ताल है, राधाकुंड है, टांडा है, टांडा जलप्रपात, मदन सागर झील, मदन सागर झील, राजा का बांध हो गया, रामगढ़ झील हो गई, रामगढ़ झील। दोस्तों ये सभी उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश की झीलें हैं। औंधी ताल, राधाकुंड, टांडा झील, टांडा जलप्रपात, मदन सागर झील, राजा का बांध, रामगढ़ झील, कुंद्रा समुद्र झील, बरुआ सागर, ये झीलों के नाम हैं दोस्तों। लीलौरा झील, औंधी ताल हो गया, राधाकुंड हो गया, टांडा जलप्रपात हो गया। एक रह गई जैसे दरारगढ़ जलप्रपात। दोस्तों झीलें तो बहुत हैं, लेकिन मैं वही झीलें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। औंधी ताल, राधाकुंड, टांडा जलप्रपात, मदन सागर झील, राजा का बांध, रामगढ़, कुंद्रा समुद्र, बरुआ, लीलौरा, दरारगढ़, जिसमें मैंने आपको बखीरा पढ़ा दिया है, सौंज झील पढ़ा दिया है, देवदरी एवं रायदरी जलप्रपात मैंने आपको बता दिया है, और भी कुछ झीलें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो वहीं बात करें औंधी ताल की, तो औंधी ताल जो झील वो बनारस में है। कहाँ पर है दोस्तों? बनारस में, यानी कि वाराणसी। कहाँ पर है? बनारस में। राधाकुंड सब लोगों को पता है, मथुरा में है। राधाकुंड कहाँ पर है? मथुरा में। वहीं अगर टांडा जलप्रपात की बात की जाए तो टांडा जलप्रपात जो है कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में दोस्तों। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। वहीं अगर बात की जाए मदन सागर की, मदन सागर झील कहाँ पर है? महोबा में। कहाँ पर है? महोबा। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? पान की खेती। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर राजा का बांध की बात की जाए तो राजा का बांध सुल्तानपुर में। कहाँ पर दोस्तों? सुल्तानपुर में। राजा का बांध सुल्तानपुर में स्थित है। वहीं अगर रामगढ़ झील की बात करें, रामगढ़ झील की बात करें तो ये गोरखपुर में है। रामगढ़ झील गोरखपुर में है। वहीं कुंद्रा समुद्र, ये इम्पोर्टेंट है। ये कुंद्रा समुद्र कहाँ पर है? उन्नाव में। कहाँ पर है ये? उन्नाव में। वहीं बरुआ सागर की बात करें तो बरुआ सागर झांसी में स्थित है। कहाँ पर है? झांसी में। वहीं लीलौरा झील, लीलौरा झील बरेली। कहाँ पर? बरेली में। औंधी ताल दोस्तों बनारस में, राधाकुंड मथुरा में, टांडा जलप्रपात मिर्ज़ापुर, मदन सागर झील महोबा। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें राजा का बांध, राजा का बांध सुल्तानपुर में। रामगढ़ झील गोरखपुर में है दोस्तों। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है। बरुआ सागर की बात करें तो ये झांसी में। लीलौरा झील बरेली में। अब बचती है कौन सी? दरारगढ़। कौन सी बचती है अब? दरारगढ़ जलप्रपात। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मिर्ज़ापुर में है। ये भी कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर की मैंने आपको यहाँ दो बताई हैं, दरारगढ़ और टांडा जलप्रपात। क्लियर है यहाँ तक? मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रश्न और हैं इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। अगर बात करें जैसे यूपी में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? यूपी में
यूपी में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। प्रश्न आ जाता है कि यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। थोड़ा सा यूपी की बात करें, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की, तो सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में। वहीं अगर सबसे कम वर्षा की बात की जाए, सबसे कम मथुरा में, ये मथुरा आगरा वाला क्षेत्र है। वैसे सबसे कम मथुरा में होती है, ठीक है नहीं, मथुरा ऑप्शन में ना आए तो आगरा लगा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए, अभी मैं प्रश्न पूछा था कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो सर्वाधिक जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है पूछ लेता है प्रश्न में। जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है या दक्षिणी यूपी। पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, उत्तर वाला क्षेत्र यूपी का या दक्षिण वाला क्षेत्र यूपी का। तो इसका उत्तर होगा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाला पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। क्लियर है यहाँ तक? एक झील और दिमाग में आ रही दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ। सुरहाताल दिमाग में तब नहीं आई। जो सुरहाताल झील कहाँ पर है? ये सुरहाताल झील जो है बलिया में है। बलिया, सुरहाताल झील कहाँ पर है? बलिया में है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आप लोगों को झीलों के बारे में बताया, उससे संबंधित कुछ जो प्रश्न थे उनके बारे में बताया। तो दोस्तों मैंने अब तक अभी आप लोगों को बताया उत्तर प्रदेश से संबंधित। किससे? उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब मैं आपको बताऊंगा पर्वतीय दर्रे। पर्वतीय दर्रे, थोड़ा सा पर्वतीय दर्रों की बात कर लेते हैं। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, भारत के जो पर्वतीय दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भारत के प्रमुख दर्रे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने दर्रे होते क्या हैं। जो दर्रे होते हैं, दर्रे क्या होते हैं? तो दर्रों का मतलब होता है जैसे पहाड़ियों के बीच जो दुर्गम रास्ते होते हैं। जैसे पहाड़ियों के बीच, जैसे ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, इसके बीच में जो दुर्गम रास्ते हैं, जैसे ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, इनके बीच में जो दुर्गम रास्ते होते हैं इनको क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। तो दर्रों का मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। यहाँ पहाड़ियों के बीच जो दुर्गम रास्ते होते हैं, उन्हें हम दर्रे कहते हैं। क्लियर है? ये पिछली क्लास में शेष रह गया था दोस्तों, इसलिए इस क्लास में मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ। दर्रे किसे कहते हैं? पहाड़ियों के बीच जो दुर्गम रास्ते होते हैं उन्हें हम दर्रे कहते हैं। तो बात की जाए जैसे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं? उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उनमें हैं जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, माना नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये कहाँ के दर्रे हैं? उत्तराखंड के दर्रे हैं दोस्तों। वही अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, शिपकीला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। वहीं बात की जाए अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल के प्रमुख दर्रे हैं वोमडीला दर्रा,
बोम डीला दर्रा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा। वहीं बात की जाए सिक्किम की, वहीं बात की जाए सिक्किम की, सिक्किम मैं आप लोगों को प्रमुख प्रमुख दर्रे बता रहा हूँ दोस्तों। तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, जयलेपला दर्रा, ये 2 दर्रे सिक्किम में हैं। वहीं बात की जाए मणिपुर में, तो मणिपुर में आप लोगों को एक दर्रा याद रखना है, तजू दर्रा। वहीं अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर में आपको एक दर्रा याद रखना है, कौन सा दर्रा है? तजू दर्रा, तजू दर्रा, ये आपको याद रखना है मणिपुर में। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने आपको बताए हैं उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम के और मणिपुर के। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये मैं भारत के पर्वतीय दर्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्लास पिछली क्लास में कुछ शेष रह गई थी, तो वो क्लास मैंने यहाँ दोस्तों आप लोगों के लिए जोड़ दी है। तो मैं पर्वतीय दर्रों के बारे में बात कर रहा था, तो प्रमुख दर्रे मैंने यहाँ बताए हैं। जैसे पहले बात करें हम दर्रों की, दर्रे होते क्या हैं? तो जो 2 पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में जो रास्ता होता है, जो दुर्गम रास्ता होता है, उसको हम दर्रे कहते हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपलेख दर्रा। क्लियर है? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपलेख दर्रा कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा और शिपकीला दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा और शिपकीला दर्रा, ये कहाँ पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में। वहीं अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम की बात करें दोस्तों, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेपला दर्रा। वहीं अगर मणिपुर में आपको याद रखना है तजू दर्रा। दोस्तों जब मैं आप लोगों को भारत के दर्रे, पहाड़ियाँ, नदियाँ, इनके बारे में जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अलग अलग क्लास में, तो उस समय मैं ये दर्रे विस्तृत रूप से बताऊँगा। लेकिन वो जो क्लास छूट गई थी वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ दे दी है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।